हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज एक सेंसिटिव मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। कई बार आपके आसपास कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनकी जानकारी आप पुलिस को देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि आपका उसमें कहीं नाम ना आए, यानी एक सीक्रेट कंप्लेंट पुलिस को करना चाहते हैं, गुप्त शिकायत देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके आसपास आप देखते हैं गैम्बलिंग हो रही है, आपके घर के बाहर कुछ लोग जुआ खेलते हैं, रात को उद्दंड मचाते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, या कहीं पर और कोई अवैधानिक गतिविधि हो रही है जो आपको दिखाई दे रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपके मन में डर है कि मैंने बताया तो कहीं मैं भी इसमें इन्वॉल्व ना हो जाऊं। तो ऐसे में आपके मन में आता है कि मैं पुलिस को गुप्त शिकायत कैसे कर सकता हूं। तो आज उसके जो भी तरीके अवेलेबल हैं वो सब आपके सामने मैं रख रहा हूं ताकि आपको हेल्प मिल सके। और इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे आ रहे थे कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाइए, आज के दौर में क्या क्या साधन अवेलेबल है। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय, अगर आप पुलिस को गुप्त शिकायत करना चाहते हैं, आजकल हर राज्य की पुलिस की अपनी वेबसाइट है और बहुत सारे राज्यों की पुलिस की वेबसाइट पर एक ऑप्शन आपको मिलता है एनोनिमस कंप्लेंट का, यानी गुप्त शिकायत का। तो वहां पर जाकर के आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो एक आपकी गुप्त शिकायत रहेगी, नाम नहीं बताया जाएगा। बहुत सारी जगहों पे ऐसी अनाउंसमेंट भी रहती है कि यदि आप पुलिस को सूचित करेंगे तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। तो उन सुविधाओं का भी आप लाभ ले सकते हैं, यानी ऑनलाइन एनोनिमस कंप्लेंट से आप बिना अपना नाम पता बताए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर ये सुविधा आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो दूसरा तरीका होता है कि पुलिस की जो हेल्पलाइन होती है, हेल्पलाइन नंबर पर भी आप फोन करके गुप्त सूचना दे सकते हैं। अब दोस्तों, इसके लिए आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अपना फोन उपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप गुप्त सूचना देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि यहाँ पे गलत चीज हो रही है ताकि आपका नंबर ना आए, तो आप पब्लिक बूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं और पुलिस को सूचना दे सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार की चीज हो रही है, इस प्रकार की चीज घटित हो रही है, आप संज्ञान लें। अगला तरीका ये हो सकता है कि आप जो आपके शहर के एसपी साहब है, एसएसपी साहब है, उनको एक लिखित आवेदन भेज सकते हैं, जिस आवेदन के अंतर्गत आप क्या करेंगे, घटना का विवरण लिखेंगे, कहाँ घटना घट रही है उसका विवरण लिखेंगे, कोई सबूत आपके पास है तो वो अटैच करेंगे। ये सारी चीजें लिखते हुए बिना नाम पते के आप एक शिकायत उनको भेज सकते हैं कि कृपया इस पे संज्ञान लें, या साथ ही साथ आप उसमें यह भी लिख सकते हैं कि मेरा नाम गुप्त रखा जाए। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आजकल क्या है कि जितने भी हायर ऑफिशियल होते हैं, सबकी ईमेल आईडी आपको गूगल पर सर्च करने से मिल जाती है। तो उन हायर ऑफिशियल को आप एक मेल भी कर सकते हैं, उस मेल में भी आप बता सकते हैं कि कहां पर क्या अवैधानिक घटना घट रही है, और साथ ही एक नोट भी डाल सकते हैं कि आपका नाम गुप्त रखा जाए। दोस्तों, अब इसमें कई सारे लोगों का संशय होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा नाम किसी भी प्रकार से प्रकट हो जाए और मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं। अब दोस्तों, पूरे तरीके से आपके ऊपर है, क्योंकि जब भी हम कोई स्टेप लेते हैं तो उससे पहले हमें उसका अच्छा और बुरा दोनों परिणाम सोच लेने चाहिए। जो मैंने आपको उपाय बताए, ये सारे उपाय आप काम में ले सकते हैं। इसके बावजूद भी आपको पता है कि सिस्टम में कई सारे लूप होल्स होते हैं। उन लूप होल्स के माध्यम से हो सकता है कि आपका नाम निकल जाए। एक संभावना है, हो सकता है ना निकले, हो सकता है निकल जाए। तो इस चीज को आप पहले से ही कंसिडर करके चलना। ये ना हो कि पहले आप हाथ डाल दे और बाद में आपको पछतावा हो। तो दोनों ही चीजों का एक बैलेंस करके, अपना विवेक लगा के, अपनी बुद्धि से कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर किसी तरह मेरा नाम उजागर हो गया उसके क्या परिणाम होंगे, इन सब चीजों को अपने ध्यान में रख करके तभी आपको कोई स्टेप आगे लेना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज आपको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप एक गुप्त शिकायत पुलिस को दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।